इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है। तो सर आपने स्टडी भी सिंगिंग में की थी, इसी पाथ पे आप हमेशा से चले हो? बिल्कुल बिल्कुल, इट हेल्प मी अ लॉट मैम। इवेंचुअली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवाज ये है कि बच्चों को इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, उसी में डालना लोग प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। और उनकी इच्छा कोई नहीं पूछता कि व्हाट दे वांट टू बिकम। अगर फेमस होना है तो इंस्टाग्राम पे आओ और रील्स बनाओ और छा जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल लेमैन आदमी को भी इंस्टाग्राम के अकाउंट से ही आजकल लोग जज करते हैं, जो कि कहीं तक मुझे ठीक लगता है, पर कभी कभी गाने का मतलब पता नहीं है और अच्छा लगा 2-4 लाइन तो ऐसे करके रील बना दी। तो आगे गाने का मतलब पता नहीं है, ऐसी चलती हैं आजकल जो हम देख रहे हैं रील वर्ल्ड जो है ना, वो किसी भी इमोशन को ना आपको स्टेबल नहीं रहने देता। तो वो कौन से है फेवरेट आर्टिस्ट हैं आपके जो आप सुनते हो, जिनको सुनना आपको अच्छा लगता है? सबसे पहले हरिहरन जी को मैं बहुत सुनता हूँ, फिर AR रहमान का म्यूजिक मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, अरिजीत सिंह का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो आपको भी ऐसे वेडिंग्स वगैरह पे बुलाते हैं लोग? हाँ मैम, हम शादियों में परफॉर्म करते हैं, हम कॉर्पोरेट इवनिंग्स में परफॉर्म करते हैं, हम क्लब्स में भी परफॉर्म करते हैं, हम लाउंजेस में भी परफॉर्म करते हैं, फिर हिमाचल में या फिर पंजाब में मेले होते हैं, हम उसमें भी परफॉर्म। तो सर आप आगे क्या चाहते हो कि जो सिंगिंग है उसका लेवल कैसे बना रहे, कैसे प्यार लोग कैसे जुड़े सिंगिंग के साथ? मैं मेरी ना कहते हैं वो सपने बहुत बड़े होने चाहिए, आप तभी कुछ कर पाते हैं। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं और मैं यही दुआ करता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वो बस इंस्पायर होते रहो यार, अच्छा गाना सुनो और ट्राई टू सिंग इट फॉर योरसेल्फ। किसी और के लिए गाने से पहले आप अपने लिए गाना अपने लिए गाओ, गाएं। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया, फिर अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, खुद से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी होस्ट अनमोल स्वागत करती हूँ आपका जी फ्लाइट मोड के एक और नए पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ हम उड़ान भरते हैं उमंग और उत्साह भरी बातों का, जो सीधा लैंड करती हैं आप सभी के दिल के किसी खास कोने में। आज हम उड़ान भरेंगे बहुत सारी सिंगिंग, एक छोटी सी स्टोरी और बहुत सारी ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस के नाम पे। तो आज का हमारा विषय है सिंगिंग का टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं हम एक बहुत ही खास सिंगर, कंपोजर और इवेंट परफॉर्मर हमारे मोहित शर्मा। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी सिंगिंग स्टोरी का क्या राज है। तो लेट्स वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? I'm all right मैम, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। तो सर घर पे कैसे हैं? अच्छे से पहुंच गए आप हमारे पास? बिल्कुल वी रीच्ड हियर। हाँ जी। नाइस। तो सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानूंगी कि आपने अपनी इस जर्नी का कैसे हिस्सा बने, एक सिंगिंग के साथ आप कैसे जुड़े? सबसे पहले मैम, म्यूजिक इज अ सीड, लाइक ये इट्स विद इन यू। अगर कोई भी इंसान म्यूजिशियन है, वैसे तो आजकल म्यूजिक के नाम पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी आ गई कि ट्रेंड को लेके कोई भी सिंगर बन जाता है, कोई भी म्यूजिशियन बन जाता है, पर म्यूजिक का एक सीड, जो बीज कहते हैं हम, वो किसी के अंदर नेचुरली ही आता है। इट कम्स फ्रॉम योर फैमिली, या फिर जरूरी भी नहीं है कि आपकी फैमिली में कोई म्यूजिशियन हो पहले। बिल्कुल। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी स्किल को गार्निश अपनी तरफ से करते हैं, पर जो इसका बेसिक सीड है वो आपको ऊपर से ही मिलता है। बिल्कुल। तो that was in my family as well. My father is a singer as well. Nice. और he is a devotional singer. तो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो आप सब कहते हैं कि आप अपने बड़ों से सीखते हैं। Yeah. तो I learned that from him. और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत गाना शुरू किया। जागरण से मैंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की थी। और आर्टिस्ट पढ़ने लिखने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं,
बिल्कुल। तो आई वाज नॉट दैट बैड, पर मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही मतलब इन एक्टिविटीज में लाइक डांसिंग सिंगिंग इसमें ज्यादा था। तो एट द एंड माय फैमिली सपोर्टेड मी विद दिस, और आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल। तो सर आपने स्टडी भी सिंगिंग में की थी, इसी जी। पाथ पे आप हमेशा से चले हो, तो आपने सोचा ही होगा कि मैं पढ़ूं भी इसी बिहाफ पे। बिल्कुल बिल्कुल, इट हेल्प मी अ लॉट मैम, क्योंकि वही बात है कि आप करना कुछ और चाहते हैं, और इवेंचुअली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवाज ये है कि बच्चों को इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, उसी में डालना लोग प्रेफर करते हैं, बिल्कुल। और उनकी इच्छा कोई नहीं पूछता कि व्हाट दे वांट टू बिकम। राइट। तो मुझसे ये पूछा गया, आई वाज लकी इनफ, नाइस। क्योंकि मेरी फैमिली में भी म्यूजिक था। तो ऐसे करते करते फर्स्ट आई केम आउट, क्योंकि आई केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। दिस अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा, उसका नाम है उकलाना, इट्स नियर हिसार। ओके। तो वहाँ पे इतना अभी कल्चर नहीं था, बहुत कम होता है उस जगह पे। हरियाणा में वैसे भी लोग म्यूजिक को इतना बढ़ावा नहीं देते। बिल्कुल। तो पर आई वाज लकी इनफ, क्योंकि पापा खुद भी गाते थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ इसमें है कोई बात। तो वहाँ तक स्कूलिंग मैंने वहाँ से करी। फिर आई केम टू चंडीगढ़, ओके। घर से लड़ाई करके। अच्छा। दे डोंट वांट मी टू लाइक गो मच फार। पेरेंट्स को होता है कि बच्चा हमसे बहुत ज्यादा दूर ना जाए। बिल्कुल। तो वो चाहते थे मैं हिसार में ही पढूं, ओके। और वहीं से शुरू करूं। मैंने हिसार में 2 साल सीखा, मेरे गुरुजी हैं वहाँ पे। ओके। तो मैंने उनसे सीखा, और उसके बाद आई थॉट कि हाँ अब मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कहीं और निकलना चाहिए, जहाँ मुझे थोड़ा सा चैलेंज भी मिले म्यूजिक। हाँ, ये तो जरूरी है। हाँ, अगर लाइफ में चैलेंज नहीं है तो कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, इट हैज टू बी स्ट्रगलिंग, और वही आपका गाना आपसे बाहर निकालता है, मुझे ऐसा लगता है। राइट। तो फिर मैंने इसमें पढ़ाई भी करी, आई एम एमफिल इन म्यूजिक नाइस। फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ग्रेट। जी। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं जो सीधा मतलब सीख लेते हैं, गा लेते हैं, जी। लेकिन जिसने इस पे स्टडी किया है ना, उसको जी। हर सिंगिंग का हर एस और जी पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये जरूरी है ना। तो बड़ी अच्छी बात है, आपने म्यूजिक में ही एमफिल की, और जी। अब आप इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं, सिंगिंग स्टेज पे जाते हैं। जी। तो मैंने तो इतने सारे आपके वीडियोस भी देखे हैं जिसमें जी। लोग आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आपने लोगों को झूमने में लगा दिया है कि जी। लोग सुनते हैं और झूमने लग जाते हैं। बिल्कुल बड़े बिल्कुल अच्छी अच्छी आपकी इतनी अच्छी सिंगिंग है आपकी, थैंक यू सो एंड मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप अब मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि लोग भी सुने अच्छे से। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर वैसे आजकल जो ट्रेंड है ना रील्स का, जी। तो ये बड़ा चल रहा है कि अगर आपने मतलब म्यूजिक में या किसी भी आपने किसी भी एक्टिविटी में पैर रखना है तो सबसे पहले आपका चेहरा फेमस होना चाहिए। बिल्कुल तो लोगों ने बिल्कुल। टारगेट किया है रील्स को। रील्स तो को, आप जी। मानते हो कि ये जरूरी है, अगर फेमस होना है तो रील्स पे इंस्टाग्राम पे आओ और रील्स बनाओ और छा जाओ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं हम सबकी ना। जैसे आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हर इंसान को, वैसे तो आर्टिस्ट तो है ही, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल लेमैन आदमी को भी इंस्टाग्राम के बिल्कुल। अकाउंट से ही आजकल लोग जज करते बिल्कुल। हैं, जो कि कहीं तक मुझे ठीक लगता है। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैम कि सोशल मीडिया आपके बारे में सब कुछ नहीं बता सकता। आप विद इन कैसे हैं, आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आप बात कैसे करते हैं, क्योंकि कैमरा के आगे यू कैन प्रिटेंड एनीथिंग, लेकिन आप रियल लाइफ में क्या हैं ये कैमरा को भी नहीं पता। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है रील्स बहुत बड़ा आजकल तो हो गया है ये, कि कोई भी रील्स बनाता है और पहुंच जाता है वहां तक। पर एक एक जर्नी है, जैसे म्यूजिक में स्पेशली व्हाट आई फील इज बीइंग अ स्टेज परफॉर्मर। आप रील्स में मतलब अपने फेस को फेमस तो कर सकते हैं, पर व्हेन इट कम्स टू स्टेज, व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग लाइव परफॉर्म करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ओके। या तो गाना बजाना सिर्फ रील्स तक सीमित नहीं है, उससे बहुत बड़ी दुनिया है। सीखना पड़ता है आपको, और फिर एक्सप्लोर करना पड़ता है, फिर अपनी टोनल क्वालिटी बनानी पड़ती है। वो आपकी मर्जी है, आप उसमें कितना डीप जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक आर्ट फॉर्म, आप भी यू ऑल्सो रिलेट टू आर्ट फॉर्म, राइट? तो आर्ट फॉर्म में व्हेन वी गो डीपर, तो वो एस्पेक्ट्स खुलते रहते हैं, और आगे से आगे हमें चीजें देखने को मिलती हैं। समुंदर है, जितनी बिल्कुल गहराई में जाओगे उतना कुछ बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। तो वो आपकी मर्जी है, आपको ऊपर तैरना है या आपको और अंदर जाना है। बिल्कुल, तो दैट्स व्हाट यू ये तो बात एक्सप्लोर। है। जी तो आप लाइव परफॉर्मेंस भी करते हैं जी स्टेज जी पे? जी मैम, मैं लाइव कैसा ही करता हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहता है उस समय? वो दैट्स द बेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अभी आप पूछ रही हैं तो भी मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि इट्स समथिंग विद इन
माई सेल्फ, ये मेरी चीज है। मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही इसी चीज के लिए हूँ। ग्रेट। क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत सारे काम करके और भी देखे, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, अपनी कुछ चीजें भी सॉर्ट करी, पर एट द एंड व्हाट आई फेल्ट इज जब तक मेरे काम में म्यूजिक इन्वॉल्व नहीं रहता मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं उसमें उतना फुली इंटरेस्टेड ही नहीं रहता हूँ। तो म्यूजिक ने ही मुझे सब कुछ दिया है अभी तक, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है वो। तो आपने कभी ऐसा किया है कि कोई ट्रेंडिंग बीट चल रही हो, उस पे आपने कोई अपना वर्जन मतलब बनाया हो? हाँ, बहुत बनाया है। मैं मेरे इंस्टाग्राम पे देयर आर सो मेनी कवर्स, हम लोग कवर करते हैं बहुत। आई एम अ ह्यूज बॉलीवुड फैन। बेसिकली आई लिव इन पंजाब इन चंडीगढ़, बट आई हैव बीन अ बॉलीवुड फैन फ्रॉम लाइक चाइल्डहुड। मैं शाहरुख खान और मोर ओवर जो पुराने गाने हैं जो बॉलीवुड के, और ट्रेंडिंग तो सुनते ही हैं, हम गाते भी हैं, बिकॉज वी आर इन दिस इंडस्ट्री, तो वी हैव टू बी अपडेटेड विद द म्यूजिक एज वेल, जो ट्रेंडिंग भी चल रहा है। ऐसा नहीं है हम सब कुछ गाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो एक कहते हैं ना, मैं I'm an old soul, तो पुरानी चीजें मुझे ज्यादा वो करती थी, अट्रैक्ट करती थी। तो गाने में मैं थोड़ा सा उस लिहाज से चलता और ये बात सही भी है, जो पुराने सॉन्ग्स है ना उसकी जो मेलोडी है वो सबसे बेस्ट है, जो आज के गानों में इतना सुनने को नहीं मिलता। लाइक बड़े अच्छी सी एक अच्छी वाइब आती है जब सुनते हैं, तो आप उससे रिलेट करते हो उन चीजों से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देयर इज अ डिफरेंस मैम। मैं आपको, आपने बहुत अच्छी बात करी पुराने म्यूजिक और नए म्यूजिक की। आजकल व्हाट वी आर डूइंग इज हम सिर्फ फेमस होने के लिए कुछ क्रिएट करते हैं, राइट, है ना। अगर वो चल जाता है तो वो ट्रेंड है, अगर वो नहीं चलता तो वो कहीं भी नहीं। मतलब आपको आजकल के मैं बहुत सारे गाने ऐसे सुनाऊंगा और उसके बाद आपसे आधे घंटे बाद अगर पूछूंगा कि आपको वो धुन या कोई लिरिक उसमें से याद है, तो आप नहीं मुझे बता पाएंगे। लेकिन पुराने गाने ऐसे हैं, आज तक 20-25 साल के बाद भी हम अगर कोई भी गाना अगर थोड़ा सा चलता है तो वी नो व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड, है ना। बिल्कुल। उसके लिरिक्स, उसकी कॉम्पोजिशन, उसके बोल, वो सब हमें हमारे जहन में छप जाता है। अगर म्यूजिक वैसा होना चाहिए जो आपको याद रहे। राइट, मेरे लिए भी वो ज्यादा म्यूजिकल है। बिल्कुल, आप सही बात बोल रहे हो। अगर चलो लिरिक्स नहीं भी जानना तो वो जो टोन होती है ना, वो धुन होती है, वो ये चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो चीजें हमेशा याद रहती है। और बहुत सारे लोग भी इससे रिलेट कर रहे होंगे, जिनको सिंगिंग से प्यार है, म्यूजिक से प्यार है, वो जरूर देखना है ये पॉडकास्ट। सर से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एग्जैक्टली। तो सर आजकल जो मतलब एक चल रहा है ना, इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं रील्स, है ना, तो कुछ छोटा सा ही पार्ट होता है सॉन्ग्स का जो अच्छा लगता है ना, तो उस पे आप हमने रील बना ली, लेकिन वो सॉन्ग पूरा सुना नहीं सुना। ये बहुत चलता है। तो ये आप इसको कैसे मतलब कंपैरिजन करते हैं कि ये चीजें सही हैं? मतलब गाने का मतलब पता नहीं है और अच्छा लगा 2-4 लाइन तो ऐसे करके रील बना ली, तो आगे गाने का मतलब पता नहीं पता है। सही बात कह रहे हैं, है ना। ये चीजें बहुत ऐसी चलती हैं आजकल। गाने में आप इंडल्ज्ड नहीं है, मतलब आप गाने से इंस्पायर्ड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। गाना वो होता है जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको एस्पायर करे, उठने के लिए मजबूर करे। अगर गाना एक पेपे सॉन्ग है तो उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो आपको उठा के नचा दे। अगर कोई सैड सॉन्ग है तो उसमें इतनी पावर होनी चाहिए आपको गूज बम्स हो जाए, आपकी आंखें नम हो जाए। उसे गाना कहते हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं रील वर्ल्ड जो है ना, वो किसी भी इमोशन को ना आपको स्टेबल नहीं रहने देता। जैसे एक 30 सेकंड रील है, 30 सेकंड, हम उसको 30 सेकंड तो देखते नहीं है कभी भी। वी टर्न इट लाइक हम 5 सेकंड देखते हैं, 10 सेकंड देखते हैं, इंटरेस्ट आया तो हम उस पर रुकते हैं, नहीं आया तो आगे चलते हैं। तो रील्स क्या करती हैं, रील्स आपको कभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं रख सकती। रील के लिए आपने 30 सेकंड का एक गाना गाया, उसके बाद अगर वही गाना, अब जैसे बहुत सारी ट्रेंडिंग रील्स भी ऐसी हैं, ट्रेंडिंग गाने ऐसे हैं जिनको हम पूरा कभी सुन ही नहीं पाए। हमने उसे रील में सुना और हम भूल गए। एक दिन मैंने ऐसे ही एक गाना सुना और वो इतना अच्छा गाना था, लेकिन रील्स में इतनी बार मैं उसको सुन चुका था कि मैं बोर हो गया उससे। तो मैंने कभी पूरा गाना सुनने का सोचा ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है। मेरे साथ ज्यादातर ऐसा होता है कि बार बार अगर रिपीटेडली आपके आगे कोई चीज आ रही तो वो कितनी भी अच्छी हो, आप बोर हो जाएंगे।
तो एक खुशबू बनी रहनी चाहिए, खुशबू इज द वर्ड। बिल्कुल। म्यूजिक में खुशबू होती है मैम, वो आपको फ्रेग्रेंस याद रहती है उसकी। ये म्यूजिक है। बड़ी अच्छी बात जी की जी कि जैसे अब ना मतलब कल्चर गायब ही हो गया है, छोटा सा सुन लिया तो पूरा सुनने का मन ही नहीं किया, नहीं करता। मन जी ही नहीं किया। जी तो एक बार अगर सुनना है तो अच्छा सा लगा है तो एक बार पूरा सुनना चाहिए, उन बिल्कुल चीजों को बिल्कुल रिलेट करना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए पुराने गाने आज भी मतलब एवरग्रीन है ना। लोग सुनते हैं और जी अच्छा लगता है जी उनको, जी मतलब रिलेट करते हैं उन बातों से। जी। आप मतलब क्या आपको कैसा लगता है कि ओल्ड सॉन्ग्स और जो आज के सॉन्ग्स हैं उन पे क्या इतना चेंजेस आ गए हैं और क्या होना चाहिए कि वैसी चीजें आज भी बननी चाहिए? सबसे पहले तो मैम इंस्टाग्राम से भी थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए हर किसी हम्म आर्टिस्ट को, स्पेशली हम्म इफ अगर मैं बीइंग एन आर्टिस्ट बोलूं तो मुझे ज्यादा और चीजों का पता नहीं है, लेकिन सिर्फ रील्स के लिए म्यूजिक ना सीखें, रील्स हम्म के लिए म्यूजिक ना बनाएं, अपने लिए म्यूजिक बनाएं जो हम्म आपको, अगर आप किसी को अपना म्यूजिक सुना रहे हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा लगना चाहिए। आप अगर किसी म्यूजिक को पसंद करते हैं, हम्म बनाते हैं और खुद उसको फील कर पाते हैं, हम्म तभी कोई दूसरा फील कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। आपको गाने से जुड़ना बहुत जरूरी है हम्म और गाना आपके अंदर होना चाहिए, हम्म तभी वो बाहर सुनता है। सिर्फ बिल्कुल। आपने ऊपर से एक फेक किया कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, हम्म और एक आप यू आर डूइंग समथिंग विद इन जो आपके अंदर ही है, बिल्कुल। वो झलक जाता है। आपके हम्म गाने में भी झलकता है, आपकी शक्ल पे भी शक्ल झलकता पे है, भी आपकी बिल्कुल। परफॉर्मेंस में भी झलकता है। राइट। तो गाने को उस हिसाब से लें तो ज्यादा बेटर है, और हम्म सीखें जरूर। मेरी सलाह सभी जितने भी एस्पायरिंग मेरे आर्टिस्ट हैं, जो मेरे मित्र देख रहे हैं मुझे अभी, मैं उन्हें यही कहूंगा कि रील्स भी बनाओ पर हम्म थोड़ा सा म्यूजिक सीखो भी सही, हम्म वो एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता ये रील्स बनाने के चक्कर में जो ऐसे गाने छोटे छोटे डालते हैं, या ऐसे कोई भी गाने डालते हैं, ये एक मजबूरी, मतलब किसी की मजबूरी है या सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है? आपको क्या लगता है? मैम प्यार मजबूरी, तो नहीं है? हाँ हाँ, ये म्यूजिक से प्यार नहीं म्यूजिक है। लवर तो नहीं है? नहीं नहीं, हाँ। आप म्यूजिक लवर नहीं है। अगर हम्म आप हर चीज रील्स के लिए कर रहे हैं तो हम्म शायद आप यू आर क्रेविंग फॉर अटेंशन समवेयर, हम्म और कुछ नहीं है। हम्म अटेंशन ही सब कुछ है आजकल, वो पर ये वो है, इट्स अ नीड ऑफ आवर एज वेल मैम। हम्म देखिए आजकल हर कोई आपको इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर्स से ही जज करता है, हम्म यार इसके इतने हम्म फॉलोअर्स हैं, हम्म, चाहे आप इन पर्सन उसे जानते भी ना हो, बिल्कुल। पर आप उसी से अंदाजा लगा लेते हैं, यार इसका ब्लू टिक है, इसके तो हम्म इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतनी सारे हम्म, रील पे व्यूज हैं। बिल्कुल तो रील पे व्यूज तो किसी को भी आ जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो जरूरी नहीं है। हम्म आप करो, इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया प्रमोशन। मैं ऐसा नहीं है मैं रील्स नहीं बनाता, हम्म मैं भी रील्स बनाता हम्म हूँ और मेरी रील्स चलती भी हैं। हम्म वन ऑफ माई रील गॉट 10 मिलियन व्यूज हम्म वर्ल्ड वाइड। हमारी एक हम्म। रील पीछे वायरल हुई थी, इसमें क्या क्या खास था कि इतनी वायरल होगी? वो बहुत ही नेचुरल थी, क्योंकि हमने वो रील बनाने के लिए नहीं बनाई थी। हो। हाँ, तो ओके। दे वर माय फ्रेंड्स, दे आर फ्रॉम ब्रांड वाइजर हम्म बेसिकली, तो हम लोग उनके लिए एक पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, हम्म ऐसे ही जैसे आज हम कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते हम्म वी sang a song and one of my हम्म friend was there with me on guitar, ओ और we recorded it very like बहुत ही रैंडम, रैंडम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और कहीं कैमरा चल रहा है, हाँ तो हमें ओके। पता भी नहीं है। तो हम्म उस हिसाब से हमने गाया और लोगों को वो इतना नेचुरल लगा। हम्म फिर जिन्होंने गाया, जावेद बशीर साहब ने वो गाना हम्म गाया, हम्म तो ही इज अ वेरी अमेजिंग आर्टिस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट्स, और मेरे जो मुझे इंस्पायर करते हैं, ओके। उन्होंने भी वो गाना शेयर किया, तो इट वाज अ वेरी बिग ग्रेट डील फॉर अस। ग्रेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रील्स बनाओ, हम्म सब कुछ करो, पर अपना एक नेचुरल जो एक्सेंट है, हम्म जो आपकी खुशबू है, उसे आप ना छोड़ें तो बेहतर है। बिल्कुल। जी आप तो पूरा ऐसे हो कि खुशबू के साथ प्रॉपर रिलेट जी कर रहे हो जी जी जी, सॉन्ग्स को। बिल्कुल 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 महक आती है आपको बिल्कुल हर गाने में। बिल्कुल 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 सही है। तो मतलब आप मुझे भी कुछ ऐसा सुना दीजिए कि मुझे भी ऐसी कोई महक आए, बिल्कुल बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। रिलेट करूं उस सॉन्ग से। हम शुरू उसी से करते हैं, जो मेरी एक रील वायरल हुई थी, फिर मैं आपको एक अपना गाना भी सुनाऊंगा, जरूर। और लेट्स डू इट। उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। कि मुझे महक आई या नहीं। बिल्कुल जी। ये गाना वैसे बहुत
फेमस गाना रहा है बॉलीवुड का, हम्म। और sang बाय पाकिस्तानी सिंगर बेसिकली, जावेद बशीर। तो जब ये गाना आया था तब मुझे बहुत पसंद था, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे गाने हम सुनते हैं, अच्छे गाने भी कई बार भूल जाते हैं। राइट। तो ये गाना हम मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने गाया और लोगों ने इसे सुना तो वो गाना फिर से ट्रेंड में आया। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि आप कह सकते हैं, एक अचीवमेंट कह सकते हैं। लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, इस रील के बाद मुझे बहुत काम भी मिला, और बहुत लोग अच्छी मुझे इस बात है। गाने से जानते हैं। तो आई वांट टू थैंक ओ, ऑल द म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिस्ट हु मेड दिस सॉन्ग, और ये गाना उन्हीं को डेडिकेटेड है और आप सबके लिए। थैंक यू। तो ये शुरू होता है कि इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर जुबां पे अड़ा है। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया, फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, खुद से इतना क्यों हारा मैं। ये तूने क्या किया, सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा। किया तूने क्या असर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ। ये तूने क्या किया। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक बहुत यू। अच्छा। थैंक यू। सच में बहुत अच्छा। थैंक यू बस सो आंसू बाहर ही आने वाले थे कि रुक तभी मैंने गया। रोक दिया। बड़ा अच्छा है। दैट्स सो स्वीट। थैंक हाँ, यू जी, थैंक स्टार्टिंग से यू। जब आपने वो पकड़ी थी ना बात, एक मतलब हाँ जी, स्टार्टिंग से ही बोला, हाँ जी, हाँ शुरू जी, किया, हाँ जी, हाँ तभी जी। लगा बस कुछ अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू, बड़ी अच्छी थैंक यू, आवाज है थैंक यू। आपकी, दैट्स और सो मैं स्वीट। सच में थैंक यू, मान गई आज तो। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। आप थैंक यू आपका भी, आपने इतनी अपनी अच्छी आवाज में एक सॉन्ग डेडिकेट किया हमारे लिए, है थैंक यू ना। सो मच थैंक यू मैम, सो थैंक यू। मच। तो मतलब जो आपका प्यार है सिंगिंग के लिए, है ना, तो मतलब ये घर से ही पूरा एनवायरनमेंट हमेशा से ही ऐसा रहा है कि आपके अंदर समा गया है ये सारी बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। वाह। ये एक ये एक ट्रेडिशन आप कह सकते हैं, हम्म। या फिर माहौल जिसे हम्म। बोलते हैं। आपके हम्म। घर में जो माहौल होता है, बच्चा वही सीखता है, हम्म। बच्चा वही अपने नेचर में उसको लेके आता है। बिल्कुल। तो आई ट्राइड टू लाइक गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एक बार। हम्म। मैंने पढ़ने में थोड़ा सा, जब मैं थोड़ा ठीक भी था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे गाना नहीं चाहिए। हम्म। पर फिर भी वो कहते हैं आप म्यूजिक को शायद छोड़ दें, पर म्यूजिक आपको हम्म। नहीं छोड़ता। तो हम्म। वो म्यूजिक मेरे अंदर था। फिर मैंने एक बार अपने फादर साहब से ये शेयर किया कि पापा आई वांट टू बिकम ए म्यूजिशियन। यार ये मेरे से हम्म। होता नहीं, यार ये मैथ हम्म। वैथ मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हम्म। तो ही वॉज सपोर्टिव इनफ, और उस टाइम मैं 2 महीने ऑलरेडी एक्सट्रीम चेंज कर चुका था, फीस भर चुका था। ओके। और फिर भी उन्होंने इस बात को समझा कि नहीं यार, अगर शायद हमने इसको झोंक दिया किसी और चीज में, तो ये ना इधर का रहेगा ना उधर का। बिल्कुल। तो उन्होंने उस टाइम पे ही वो सपोर्टिव इनफ, एंड ही हम्म। सेड कि नहीं यार, तेरा मन अगर गाने का है हम्म। तो छोड़ ये सब। छोड़। और वी टुक द आर्ट स्ट्रीम। हम्म। अब यहाँ पे हमारी पढ़ाई में सबसे उसको कमजोर मानते कि जिसने आर्ट, अरे ले ये तो पढ़ता ही नहीं। पढ़ता ही नहीं पर है। ऐसा नहीं है, आर्ट भी एक हम्म। बहुत बड़ी चीज है। बहुत। तो उसके साथ मैंने सीखना शुरू किया, हम्म। और उसी से मेरी पहचान बनी। हम्म।
मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है मैं आउटस्टैंड सिर्फ म्यूजिक से ही कर पाता हूँ, मुझे और कुछ अच्छे से आता भी नहीं है। आई एम नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैन टू पुल ऑफ थिंग्स लाइक दैट, बट ज्यादातर म्यूजिक ही है ऐसी चीज जिससे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ और लोग बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर लोग पाते करते हैं। बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोल दी, ये आर्ट्स वाली स्ट्रीम की बात कर हैं। जी दी आपने। जी जी। ये बहुत बच्चे और बहुत पेरेंट्स और बहुत टीचर्स रिलेट करेंगे बिल्कुल इस बात बिल्कुल से बिल्कुल। कि मानते हैं सच में कि जी जिसने आर्ट्स जी। रख ली है ना तो हाँ वो जी तो हाँ जी। डब्बा है, बिल्कुल इसको बिल्कुल आता नहीं बिल्कुल। है पढ़ना, कुछ भी नहीं है ना। आता। जी तो इसलिए जी जी। इसने आर्ट्स कर रख ली है ये वो, है ना। लेकिन किसी को सिंगिंग से प्यार है, किसी को लाइक कुछ क्रिएटिविटी से प्यार है, किसी को पेंटिंग से प्यार है, किसी को सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स में प्यार है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल आर्ट्स ही रखेगा ना, बिल्कुल रखेगा। क्योंकि बिल्कुल सीखने को ही रखेगा। उसको उसी में मिलेगा। बिल्कुल जिसने बिल्कुल। कम्युनिकेशन लाइन में जाना है तो वो जी आर्ट्स ही रखेगा ना, जी जी तो जी। वो साइंस तो पढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैथ्स तो बिल्कुल पढ़ेगा बिल्कुल करेगा नहीं, है ना। बिल्कुल। ये चीजें तो मान लो ऐसे किसी को डब्बा नहीं समझना, यस एक दिन वो यस। डब्बा ही पूरा बाहर आ जाएगा ना कुछ बिल्कुल अच्छा सा बिल्कुल करके, बिल्कुल दुनिया देखती रह जाएगी, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। बड़ी यू अच्छी आर बात की ये। एब्सोल्युटली राइट। तो बिल्कुल। सर आपको ये मानते हैं कि एक जो सिंगर है ना, उसकी पहचान एक गाने से हो, क्योंकि बहुत ऐसे तो बहुत से सिंगर हैं जो स्टेज पे चढ़ के गाने गाते हैं, जी ऊंचे ऊंचे सुर जी लगाते हैं, जी लेकिन जी। जब उनका गाना ही नहीं, मतलब उनकी आवाज में ही नहीं इतना रस होगा तो वो काहे का सिंगर, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे वो अपने, मतलब अगर सिंगर बनना है तो क्या क्या क्वालिटीज होनी जरूरी है उसमें। देखिए मैम, अभी मैंने आपके लिए एक छोटा सा गाना गाया, या आपको जेन्युइनली शायद वो अच्छा लगा तभी आपने इतना कुछ बिल्कुल बोला। बिल्कुल। अब हर एक इंसान और हर एक आर्टिस्ट का हम्म एक, वो कहते हैं ना उसका ये उसकी परीक्षा हम्म होती है कि हम्म जब आप उसको लाइव गाने के लिए कुछ बोलते हैं हम्म तभी उसकी असलियत बाहर आती है कि वो कितना गा पाता है। ये सही बात है। रील के लिए 30 सेकंड की तैयारी करके आपको हम्म कोई भी कुछ भी डाल देगा, हम्म। आपको लगेगा ही इज वेरी ऑसम, पर जब राइट। आप उसको बैठ के सामने से सुनेंगे हम्म और अगर आप नहीं झूम पाए और नहीं उस, गाना एक कहानी है, गाना बहुत राइट। ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं हम्म है, गाना एक इमोशन है। हम्म और अगर मैं वो इमोशन अभी फील कर रहा हूँ और हम्म। सेम टाइम पे आपको या किसी और सुनने वाले को वो वैसा फील ही, होता है, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही। तो आपकी कहानी पोर्ट्रे होगी और आप एक राइट आर्टिस्ट हैं, मुझे ऐसा राइट लगता है। राइट। तो एटलीस्ट आपका जो अंदर का इमोशन है हम्म वो सामने वाले को फील होना चाहिए, हम्म तब जाके कहीं बात हम्म। बनती है। किसी बिल्कुल। को गूज बम्स आते हैं, कोई सुन के आपको खुश होता है और वो आपको याद भी रखता है। तो म्यूजिक ऐसा होना चाहिए राइट। कि लोगों को याद रहे, याद रहे। नहीं तो कोई फायदा नहीं। सही जी बात। आपकी बात सही है कि वो 30 सेकंड की रील, है ना, वो जी उसमें ही जी। ऐसा खत्म हो गया, गाना बिल्कुल गाया और बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे एग्जैक्टली गा रहा है, जी। कितने उसके सच्चे सुर हैं, कितने उसमें ऑटो टोन डाली है, हाँ हाँ या उसके हाँ। साथ क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं, उसका ही हम्म। जलवा है या उसकी बिल्कुल आवाज का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बदलाव कैसे आ सकता है कि लोग देख के फटाफट कह लेते हैं कि हाँ यार क्या सिंगर है यार, है ना, ये कैसे पता चले। मैं वही बात है कि आप एक चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं वो हम्म बहुत मैटर करता है। हम्म सबसे पहले तो आप म्यूजिक को प्राइमरी रखते हैं या हम्म। सेकेंडरी रखते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ आपका शौक है तो हम्म मैं आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा इस पे। आप थोड़ा बहुत गाइए बजाइए, थोड़ा बहुत सीख भी सकते हैं, नहीं भी सीखेंगे। कई बार ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बहुत सीख के ही आदमी आर्टिस्ट बनता है। हम्म। कई बार नेचुरली ही आप इतने गॉड गिफ्टेड होते हैं। सम ऑफ आवर राइट। सिंगर्स फ्रॉम आवर पंजाब इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड एज वेल, हम्म। जरूरी नहीं है कि वो सब लोग बहुत ज्यादा सीखे सीखे हुए होंगे। हैं, लेकिन उनकी उनकी जो अंदर जो बात है ना, जो एक हम्म। गॉड गिफ्टेड एक वो हम्म होता है, आप हम्म उसको सिर्फ गार्निश कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले बीज की बात की थी, वो बीज बीज आपके अंदर ही होता है होना। शुरू से। अब आप कितने गिफ्टेड हैं हम्म। और आप उसको कितना और पॉलिश कर सकते हैं, ये हम्म आपके पास है। हम्म। अगर बिल्कुल। आपका प्रोफेशन म्यूजिक में नहीं है हम्म। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसको शौकिया रखिए। बिल्कुल। आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, अपने शौक हम्म। के लिए गाइए, अपने दोस्तों के लिए गाइए। और अगर आपको आर्टिस्ट बनना है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपना करियर ही इसमें इसमें बनाना है बनाना। और लोग मुझे मेरे म्यूजिक से जाने, तो हम्म। सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपको शुरू से शुरू करना चाहिए, बहुत हम्म बेसिक से सीखना शुरू करना चाहिए। गाने गाना 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 अपने आप में ही कहता है गाना, डोंट हम्म। डोंट डोंट सिंग। गाना। तो अगर हम्म आप गाना चाहते हो तो सबसे हम्म पहले तो उसको सीरियसली लेना हम्म। बहुत जरूरी है, फिर उसमें सीखना है, बहुत सारी चीजें हैं। सही बात है।
जी। ये गाना उनके लिए है जो मतलब ऐसे ही एक शौकिया तौर से गाना चाहते हैं, गाना एक मतलब हाँ। ऐसे ही कि उन पे कोई मजबूरी है, उस पे कोई हम्म। पत्थर पत्थर फेंका गया है कि तूने गाना है, तो हाँ वो जी, हाँ गाना जी। बोल रहा है गाना। बिल्कुल अगर बिल्कुल जिसको प्यार है तो वो गाना खुद कहेगा गाना। बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल हैं, है बिल्कुल। ना? वो सामने वाले लिसनर पे भी डिपेंड करता है बिल्कुल। और गाने वाले पे भी डिपेंड करता है। गाने पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं म्यूजिक है। जो है वो हम्म म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल थिंग। हम्म मैं कभी भी किसी को टेक्निकली जब जैसे मैंने आपके लिए गाना गाया, हम्म मैंने इस लाइन को इस फॉर्म को आर्ट फॉर्म को अपने हम्म ऑलमोस्ट 17-18 साल दिए हैं। ग्रेट। तो मैं तभी ऐसा गा पा रहा हूँ, गा तो पा वो रहे मैं सेम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। राइट। क्योंकि म्यूजिक देखिए सबका अधिकार है, ऐसा नहीं है कि हाँ गाना जिसने सीखा है उसी को ही उसी को गाने का गा। अधिकार है। हम्म गाना कोई भी गा सकता है। हम्म लेकिन अगर आप मैं मेरी फिर भी टिप्पणी वहीं चेंज होती है कि इफ यू वांट टू टेक इट एज अ करियर ऑप्शन, अगर हम्म आप म्यूजिशियन ही फुल टाइम म्यूजिशियन बनना चाहते हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि यार मेरी जिंदगी ही इसी पे निर्भर करती है, हम्म, मेरी दाल रोटी इसी से चलती है, हाँ। म्यूजिक इज एवरीथिंग फॉर मी, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, तो हम्म उसके लिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि कि सीखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आपको सीखना चाहिए। बिल्कुल। और लोग वही बात है कि कहानी कह देते हैं, कई लोग बिना सीखे भी बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसा भी हम्म नहीं है। तो हम्म मैं कभी भी टेक्निकल टर्म्स पे दूसरे गाने वाले को जज नहीं करता कि वो कैसा गा रहा है। हर ग्रेट। बंदे का अपना एक इमोशन है, सही बात। अगर आप इमोशन ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो दैट आप मीन्स सिंगर हैं। यू आर गुड सिंगर। यस। राइट। जी। तो गाना ऐसा ही होना चाहिए ना, तो सुनने वाले को भी मजा आए, है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं है कि उसको लगे कि यार गा रहा है, हाँ छोड़ यार ठीक। क्या कहाँ आ गए, है हाँ ना? कोई इवेंट इतना बड़ा बंदा पैसे लगा के जा रहा हाँ जी हाँ है जी ना, हाँ जी। एक हाँ। परफॉर्मेंस को देखने के लिए, तो वहां पे जाके के चित्तर मारने को दिल करे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल होता है ऐसे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो जब आपके कोई इवेंट परफॉर्मेंस जब आप कर रहे होते हो स्टेज पे, हम्म। तो आपकी की ऑडियंस आपको सुन रही होती है, जी तो जी। कभी ऐसे बोलती है हम्म। रिपीट मोहित हाँ रिपीट, हाँ। ऐसे होता लोग है? लोग बहुत गाने बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कई बार हम्म चलती। हम्म आप हर बार बहुत अच्छा भी नहीं गा सकते, हम्म आप हर बार बहुत एवरेज भी नहीं गा पाते, हम्म तो इट वैरीज। आपको वो ये वैरी करता है आपके हर एक कॉन्सर्ट पे। हम्म हम्म कई बार आर्टिस्ट का मूड बहुत डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है। ओके। गाना इज मूड। हम्म अब अगर इफ यू गिव मी दैट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, वी आर हम्म सिटिंग हियर और राइट। इफ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद यू गाइस, तो हम्म मैं अच्छा गा पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे सराउंडिंग्स में ही कोई चीज ऐसी है हम्म जो मुझे नहीं सुहारी, तो मैं हम्म नहीं गा पाऊंगा। बिल्कुल। तो वो कई बार स्टेज हम्म कैसा है, आपका साउंड कैसा है, साउंड सामने कैसा सुनने है, वाले लोग बहुत लोग मैटर कैसे, करते हैं। बिल्कुल। उनकी वाइब क्या है, वो आपको हम्म गाते हुए सुन के खुश हो रहे हैं या फिर वो मुंह बना रहे हैं, तो वो आपको इंस्टेंट इम्पैक्ट डालता है आपकी बिल्कुल परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल। तो अगर आपके गाने में दम है, लोग हम्म खुश हो जाते हैं। लोग हम्म खुश होते हैं तो वो रिपीट भी बोलते हैं। हम्म और गाना पहुंच जाए किसी तक हम्म तो वो उठ के फ्लोर पे भी आ जाते हैं। हम्म कई बार वो आके नम आंखों से भी आपको बोलते हैं हम्म कि भाई क्या गाया यार, दिल हम्म छू लिया तुमने। वाह। तो दिल छूने वाली जो वो परफॉर्मेंस हम्म है वो कभी कभी निकलती है। ओके। वो उसके लिए मेरा खुद का दिल भी वैसा होना चाहिए उस टाइम पे। राइट आई शुड बी राइट। इन दैट मोमेंट एंड इमोशन एज वेल, हम्म जो मुझे आगे कैरी हम्म फॉरवर्ड करना है आप तक। हम्म तो वो बड़ा मैटर करता है हाँ, आपकी ये परफॉर्मेंस मेन पे। बात है वाइब्स जी की। जी जी। वाइब्स। वाइब वाइब इज द वर्ड। हम्म वाइब वाइब बहुत मैटर करती है बिल्कुल। गाने के लिए। हम्म क्योंकि गाना एक लिखना, एक लेखक और एक सिंगर, ये सब चीजें एक वाइब से और इन्वायरमेंट से रिलेट करती हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, वैसी वाइब मिलेगी, तो आगे वाला खुद ही वो चीज लिख डालेगा या बोल डालेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल चीज है, सही बिल्कुल बात बिल्कुल बोली आपने। बिल्कुल। तो ये एक चीज है ना कि लोग मतलब जो रील्स वगैरह चल रही हैं, वो ओरिजिनल म्यूजिक आर्टिस्ट को भी मार रही हैं, हाँ है ना? हाँ। ये बहुत चीजें चल हम्म रही हैं। हम्म। वो उनका परछावा ही छुपता जा रहा है, छुपता बिल्कुल जा रहा है, वो दिख ही बिल्कुल नहीं पा रहे। बिल्कुल। इसको कैसे हम कर सकते हैं सही, कि वो सामने जो ओरिजिनल है ना म्यूजिक आर्टिस्ट, जो खुद इतनी उनमें कला है, जो खुद गाना चाहते हैं, इतना प्यार है उनको म्यूजिक से, वो बाहर आए, वो लोगों जी तक पहुंचाएं अपनी आवाज को। जी। वो कैसे हो सकता है? एक्सक्लूसिवनेस कह हम्म सकते हैं हम उसे। हम्म जैसे म्यूजिक पहले एक्सक्लूसिव था। राइट। आपको गाना सुनने के लिए यू हैड टू बाय अ सीडी, यू हैड टू बाय सही। अ कैसेट, है ना। राइट और राइट। फिर अगर आपको जैसे अगर थोड़ा और भी आगे का हम्म टाइम हम देखें तो आपको हम्म गाना डाउनलोड करना पड़ता था। हम्म गाना स्ट्रीम नहीं स्ट्रीम करना है, पड़ता हाँ। था, डाउनलोड करना है, आपके पास वो रहेगा।
जब तक आप उसे सुनना चाहते हैं यू कैन रिपीट इट, और वो आपके पास एक एक ऐसे जैसे हमने कोई चीज उठा के अपनी जेब में डाली तो वो हमारे पास रहती है, तो ऐसे गाना आपके पास रहता है। आजकल क्या है, स्ट्रीमिंग और रील्स में क्या हो रहा है, गाना आपके पास रुकता नहीं है, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो आपके पास गाना अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी स्ट्रीम इट ऑन स्पॉटिफाई या फिर हम ऑनलाइन गाने सुनते हैं हम, है ना, यूट्यूब पे। पर अगर आप पहाड़ों में गए वहां नेटवर्क नहीं है ना। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर फिर भी सबके पास वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। जैसे कि इफ वी गो टू द प्रीमियम साइड ऑफ यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड दैट, राइट। फोन सबके पास है लेकिन जरिए सबके पास नहीं है म्यूजिक सुनने के। बिल्कुल। तो लोग पहले वो चीजें खरीदते थे और उन्हें चलाते थे तो अपने पास रखते थे। पहले कहीं जैसे पे भी रेडियो जाओ भी सुन होता सकते था। हैं। हाँ, रेडियो भी बहुत एक, अभी मैं पीछे गांव में गया था तो एक बुजुर्ग के साथ बैठे, वो रेडियो सुन रहे थे, तो मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिक लगा और मुझे बड़ा प्रिविलेज्ड लगा कि यार इंसान मतलब अपना टाइम निकाल के उस रेडियो को पहले फ्रिक्वेंसी सेट करके उसको उसका एक गाना सुन रहा है और ही इज फीलिंग ओवरवेल्म्ड। तो वो एक अलग फीलिंग है। तो एक्सक्लूसिवनेस खत्म हो गई है मुझे जहां तक लगता है। बहुत चीजें अच्छी भी आई हैं अभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। स्पॉटिफाई इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। राइट। आप पहले क्या होता था, आप बहुत सारे गाने बनाते थे, आप लेबल्स तक जा नहीं सकते हो, लेबल्स आपको एंटरटेन भी नहीं करते, तो एक नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए अपना म्यूजिक लोगों को सुनाना थोड़ा मुश्किल था। राइट। अभी वो थोड़ा सा आसान हुआ है। हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, फायदे बहुत हैं, नुकसान भी बहुत है। तो वो हम सब उसका एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। राइट। आप आर्टिस्ट को जब सुनो तो ट्राई करो कि उसका रियल आर्ट फॉर्म आपके सामने आ पाए। आपके लिए आर्टिस्ट कोई चीज अगर गाएगा, आप मुझे बोलेंगे यार ये वाला गाना सुनाइए, बिल्कुल। आपने एक फरमाइश रखी, क्या पता मुझे वो गाना बहुत अच्छे से ना आता हो, क्या पता वो गाना मेरे जहन में हो ही ना, मेरे जहन में कुछ और चल रहा है। सही बात। यू गिव आर्टिस्ट लाइक एक छोटा सा आप उसको चांस देके देखिए कि यार वो सुना जो तुझे आता है। राइट। फिर आप देखिए वो क्या जलवा दिखाता है। बिल्कुल, ये सच बात ये है। बहुत बड़ी बात है। और ये आजकल लोग देते नहीं है, ये चांस आपको लोग देते नहीं है। वो वही सुनना चाहते हैं जो वो गाड़ी में सुन रहे हैं, बिल्कुल, जो वो फोन पे सुन रहे हैं, फिर आपसे भी लाइव भी उनको वही गाना सुनना है। तो आप वो कब सुनोगे जो आपको ज्यादा अच्छा आता है। हाँ, बिल्कुल। तो यू शुड गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू समवन व्हेन यू आर लिसनिंग अ सॉन्ग कि यार कुछ अपना भी सुना भाई जो तुझे पसंद है। ये कम होते हैं ऐसे लोग। हाँ, ऐसे लोग, और वो लोग ही आपको एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म और एक ऐसा स्ट्रीम दे सकते हैं कि आर्टिस्ट अपना 100% खुल के गाता है। फिर वो गाता है जो उसे पसंद है। बिल्कुल। वो भी गाना ठीक है। आपके साथ होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। स्टेज पे इट हैपेंस एवरी टाइम कि लोग वही घिसे पिटे गाने लेकर आते हैं बार बार। अच्छा। कि यार ये गाना सुना दो, हालांकि वो गाने अच्छे भी होते हैं। पर वो हम इतनी बार गा चुके हैं आप लोगों के लिए कि हम खुद बोर हो जाते हैं उससे। और बोर वो भी हो चुके हैं पर दे डोंट एक्सेप्ट इट कि वो एक ये ईगो पे भी आ जाती है बात। बिल्कुल। यार ये मेरा गाना नहीं गा रहा, यार ये मेरा वो। यू हैव पेड फॉर द फूड बडी, यू हैव पेड फॉर द ड्रिंक्स, यू हैव नॉट पेड फॉर द म्यूजिक हियर। तो आपको जो सुनने को मिल रहा है उस पे तो आपकी मोनोपोली नहीं है। वो आर्टिस्ट की एक अपनी चीज है। बिल्कुल। और वो आई टेल यू, वो आपको बेटर भी तभी लगेगा जब वो अपने दिल से कुछ आपके लिए गाएगा। बिल्कुल। है ना, टाइम पास उसके लिए भी वो टाइम पास होगा और आपके लिए भी। बिल्कुल। ना आप उसे याद रखेंगे ना वो आपको। ये बात सही है। कनेक्शन ऐसे ही बनता है। कनेक्शन कभी भी किसी को सप्रेस करके या मोनोपोली से नहीं बनता। कनेक्शन इज टू सेट फ्री। वो तो धक्का हो गया कि हाँ उसने बोल दिया और आपने गा लिया, बिल्कुल चलो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हो और कोई आपका बड़ा सा फैन, मतलब जिसको आप सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तो उसने कोई रील वगैरह बना ली और वो वायरल हो गई, ऐसे कभी होता है? हाँ, बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसी, मतलब आजकल टैग कर देते हैं लोग, स्पेशली व्हेन दे मेक सम क्लिप्स ऑफ यू। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें मतलब उस रील को दोबारा रीशेयर करें, इससे कनेक्शन भी बनता है। जैसे आपने मेरे कॉन्सर्ट पे मेरा एक गाना सुना, बिल्कुल, आपने उसकी छोटी सी क्लिप बनाई बना ली और मुझे टैग करके वो क्लिप आपने अपलोड कर दी, तो नोटिफिकेशन मुझे आ गया। अब हम उसे रीशेयर करते हैं ताकि वो कनेक्शन आपके लिए भी बना रहे, हमारे लिए भी बना रहे। तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं ये चीजें। अटेंशन, एवरीबडी सीक्स अटेंशन। तो अटेंशन भी आपको मिले और उसके बाद आपको
लोग याद रखें हम्म कि आप उनकी स्टोरीज में अब कैद हो गए हैं, अब हम्म आप उनके पास हैं। बिल्कुल। जब वो सुनना चाहें तो दे ओपन दैट स्टोरी एंड दे लिसन टू दैट सॉन्ग अगेन। तो ऐसा भी कई बार होता है कि वही रील वही बंदा 10-10 बार भी डालता है, क्योंकि वो उसे पसंद ही इतना आ गया। पसंद ही इतना आ गया। तो वो राइट हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हमारे राइट गाने को कोई इतना खुशी से सुन रहा बिल्कुल है। जी। बिल्कुल। तो मतलब कभी ऐसे इवेंट में किसी ने ऐसे रील डाल दी, टैग कर दी, उसके बाद बड़े सारे कमेंट भी आते हैं, है ना? आपके वैसे भी सिंगिंग के छोटे छोटे इवेंट में जब आप खुद रील्स बनाते हो तो उसमें भी बड़े लोग आपको कमेंट्स करते होंगे। कभी ऐसा पागलपन से वाला किसी ने कमेंट किया है? मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ मैम। हम्म और सच बताऊं तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ उन लोगों से पड़ता है हम्म जो जेन्युइनली म्यूजिक को अपना कुछ समझते हैं कि हाँ यार हम्म म्यूजिक उनके लिए कुछ वैल्यू रखता है। राइट जिस आदमी के लिए म्यूजिक या फिर आर्ट फॉर्म कोई वैल्यू नहीं रखता, मेरे लिए वो हम्म किसी काम का नहीं है। राइट। वो कुछ भी लिखे, आई डोंट केयर, मैं उसे क्योंकि पढ़ता भी नहीं हूँ। आजकल लोग ना कमेंट्स हाँ। कमेंट्स पढ़ के, जैसे हम्म इंस्टाग्राम खोला या हम्म हम्म फेसबुक, जो भी हम्म प्लेटफॉर्म्स है ना हम्म सोशल मीडिया के, हम्म तो बड़ी हम ग्रेटफुल हैं कि वो है, लेकिन हम्म। उसके जैसे आप बोल रहे थे प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों हाँ होते हाँ हैं। बिल्कुल वो होते तो हैं, होते हैं, बिल्कुल है ना? होते हैं मैम, तो बिल्कुल लोग होते काफी ज्यादा उस चीज को देखने के बजाय, हैं। उसके टैलेंट को देखने के बजाय लोग हम्म। कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान हाँ देते हाँ हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर अच्छे कमेंट्स है दैट मीन्स कि बिल्कुल इसमें कोई बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल अगर नेगेटिव है तो वो उसका जितना मर्जी टैलेंट हो वो मर जाता है, बिल्कुल देखते बिल्कुल ही नहीं है बिल्कुल उसको, बिल्कुल। है ना? हाँ तो मतलब बहुत से लोग इफेक्ट होते हैं इन चीजों होते हैं, से। बिल्कुल होते हैं, तो बिल्कुल आपको होते भी हैं। कभी ऐसा लगा हो कि यार नहीं, हम्म। मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए था इसको, मैं कभी खुद भी। जस्टिफाई करना? हाँ। वो लोग जस्टिफाई भी करते हैं कि अगर ये हम्म लाइन्स ही कुछ हम्म ऐसी हैं, आर्ट हम्म। लाइन्स ही ऐसी हैं कि लोगों को कई बार ऐसे होता है कि हमारा चेहरा छुप ना जाए, जी हाँ जी। लोगों के सामने अच्छा बने रहें, तो हम्म वो जस्टिस के लिए, जहाँ हम्म। बहुत सही अपने आप को सही दिखाने के लिए बात करते हैं। तो आपको जी। कभी नहीं लगा कि यार ये ऐसे ही बोल रही है, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ? हम्म। मुझे ऐसा लगता है मैम, आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते कि आप हम्म कितने अच्छे हैं। हम्म आपका काम वो प्रूव करता है। हम्म आप खुद के लिए कितने भी अच्छे शब्द इस्तेमाल करें, आप खुद की कितने भी तारीफों के पुल बांधें, सामने वाले को पता है आप क्या करते हैं, सामने हम्म वालों को ये भी पता है आपका गाना कैसा है, हम्म सामने वाले को ये भी दिखता है कि आपने मेहनत कितनी की है अपने आर्ट फॉर्म पे। बिल्कुल। जो मेहनत नहीं करते हम्म और जो सिर्फ टाइम पास के लिए इसे करते हैं, हम्म वो लोग कमेंट से डरते हैं। मैं नहीं डरता, और मैं मतलब मैं परवाह भी नहीं करता, हम्म क्योंकि आई हैव गिवन माई एवरीथिंग टू दिस। हम्म और जो मेरी ऑडियंस ही मेरे लिए सब कुछ है। हम्म सबसे हम्म बड़ी बात तो ये है कि लोग बहुत मैटर करते हैं आपके लिए व्हेन यू आर इन आर्ट फॉर्म, क्योंकि राइट आपको फीडबैक मैटर्स अ लॉट मैम। राइट, ये तो देखो, बात है। अगर कोई जेन्युइन आपको फीडबैक दे रहा है कि हम्म सर ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम्म आप इसे ठीक कर सकते हैं, दैट इज मोर देन वेलकम। हम्म क्योंकि आपको तारीफ और के पुल बांधने वाले लोग रोज मिलते हैं, मिलते हैं बिल्कुल। आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग कम मिलते हैं। हम्म तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। मैं हम्म उस चीज के लिए बहुत हमेशा आई एम सही है ओपन टू दैट। मैं सही ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गा दिया और फिर मैं बोलूं कि वाह जी वाह, सब मुझे वाह वाह ही करें, ऐसा नहीं है। मैं अच्छा भी सीख रहा हूँ, हर कोई अच्छा। सीख रहा है। हम्म तो सीखते हुए गलतियां हो जाती हैं, हम्म और गलतियों को बताने का भी एक तरीका है। सही बात है। हाँ, कैसे बंदा बात जी कर रहा है, कैसे जी बता रहा है, जी। कि एक तरीका है। सही हाँ बात है। अगर रूड वे में भी चलो हाँ अच्छी हाँ बात की उसने, कुछ हाँ समझाने, जैसे आपने बोला हाँ कि टेक्निकल पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल तो उसको भी बताने का कोई तरीका होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं बिल्कुल। कि गुस्से में बोल रहे हो, हाँ हाँ रूड वे में हाँ। बोल रहे हो। अब वो आप कोई मतलब हम्म इररेलेवेंट लैंग्वेज यूज करके किसी को पोक कर रहे हो, तो हम्म वो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड नॉट एंटरटेन दैट। हम्म आपको उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि उस काम को करने के लिए उस बंदे के पास समय है, आपके पास समय और बहुत चीजें करने बहुत के लिए चीजें होता है। बिल्कुल। आप उस टाइम में जब तक आप उस चीज से परेशान होकर हम्म अपने 2 घंटे किल कर रहे हैं, आप कोई और चीज अच्छी कर सकते हैं अपने साथ। बिल्कुल। तो मैं देखता हूँ और मैं भूल जाता सही है। हूँ, यही करता हूँ। नहीं, ऐसे होता है ना, जैसे काफी आप रील्स हम्म, वगैरह देखते होंगे, है जी ना? तो उसके बाद आपने परफॉर्मेंस करनी है, जी। तो आपने कई बार ऐसे सोचा होगा कि यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हम्म इसको मैं कैसे अच्छे से परफॉर्म करके दिखाऊं हम्म स्टेज पे, हम्म है ना? कि ये लोगों का नजरिया थोड़ा सा मैं चेंज कर सकूं। जी जी आपने मतलब कैसे जब स्टार्ट करते हो, स्टेज पे जाते हो, जी। जहाँ कोई अपनी सिंगिंग, क्योंकि हम्म, प्यार है आपको, है ना, सिंगिंग से, बिल्कुल तो वो कैसे आप स्टार्ट करते हो कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं? ये बड़ी चीज मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनने से पहले भी लोग को कनेक्ट करना बड़ा बहुत जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी ये है, कैसे करते बिल्कुल। हो आप? बातें,
बात बहुत जरूरी है। आप अगर सिर्फ गाते ही रहें और एक्चुअली क्या होता है मैम, आजकल ना लोगों के पास बात करने को कोई नहीं है। आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, तो अगर तीनों ही लोग फोन में लगे हुए हैं तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा। आप सिर्फ सोशल मीडिया से ही बात कर रहे हो, बिल्कुल, और वो भी कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ कुछ चल रहा है वहाँ पे। सही बात है, वो आज है वो कल नहीं होगा, यू आर कुछ नॉट पता इवन अ नहीं। पार्ट ऑफ इट, राइट। पर वो आपको इतना इंडल्जिंग लगता है कि रील्स ने देखो ये तो किया है मैम कि इट कैन किल कितने भी घंटे आपके एक दिन में, वो कितने भी घंटे आप लगा सकते हो रील्स पे। रील्स में इतना कुछ है आजकल देखने को। तो आप जब भी कोई चीज ऐसी परफॉर्म करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले इमोशनली और उस माहौल में जो भी लोग हैं वहां पे प्रेजेंट, उनको इंडल्ज करना, सबसे पहले उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आजकल लोग बात नहीं करते एक दूसरे से। हम गाने से पहले सबसे पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि आई मेक कंफर्टेबल पीपल कंफर्टेबल अराउंड मी, जो उनसे बात करें और उन्हें ऐसा लगे कि मैं सिर्फ गाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं एक एक्सपीरियंस देने आया हूँ। राइट राइट। कि यार एक बंदा आया था यार, वो गा तो बड़ा अच्छा रहा था यार, उसकी बातों में भी दम था। हाँ, तो ये बड़ी बातें भी आपको याद रहती हैं कि बात। आपने बात कैसे करी। और सबसे बड़ी बात होती है आपकी जुबान। आप अगर पोलाइट हैं, इफ यू आर हम्बल इनफ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप बड़े से बड़े इगोइस्टिक आदमी को भी आप शांत कर सकते हैं, बिल्कुल, अपनी आवाज से, अपनी बात से। तो वो बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आजकल के आर्टिस्ट में एक ही कमी मैं देखता हूँ, जब मैं किसी शो में सुनने जाता हूँ या किसी से, मतलब मैं भी बहुत इंस्पायर होता हूँ, मैं बहुत आर्टिस्ट को सुनता हूँ। जब मेरे फेवरेट आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म करते हैं तो मैं स्पेशली सुनने के लिए जाता हूँ और सिर्फ बैठ के सुनता ही हूँ। वहां पे आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, आई एम जस्ट अ लेमैन एंड अ लिसनर। तो वहां पे मुझे अपनी सारी टेक्निकल टर्म्स छोड़नी पड़ती हैं। तो मैं कोई जजमेंट पे नहीं हूँ वहां, मैं सबसे पहले जज नहीं करता किसी को गाते हुए। हाँ, आई एम अ लिसनर एज वेल। मैं गाने से भी पहले एक बहुत बड़ा लिसनर हूँ, आई एम अ म्यूजिक लवर। तो मैं एक गाने को 500 बार भी सुनता हूँ जब मुझे गाना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप किसी और को सुनने जाएं तो आपको वो फ्रीडम, अपने दिमाग को खुला छोड़ना पड़ता है कि यार यहाँ मैं ये नहीं करूंगा कि मुझे ये कैसे परफॉर्म करना है। अब जैसे कवर्स हैं, हम उसको अलग कैसे कर सकते हैं। आपने कोई गाना सुना, अब जैसे ये वाला गाना है जो मैंने आपके सामने गाया, तो इसमें आप कुछ अपना एलिमेंट डाल दो, अपना स्टाइल डाल दो, कोई भी चीज, वो फिर ऐसा लगता है कि यार आपने गाने को अपना बना लिया। चाहे किसी और ने भी गाया है पर आपने उसे अपने स्टाइल में परफॉर्म किया, तो लोग वो सोचते हैं कि यार हाँ इसमें कुछ इसकी वो है, बात है, जो इसने बात कहनी चाहिए वो निकल के आई। तो वो कवर्स में आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल। ओरिजिनल म्यूजिक में ये होता है कि वो तो गाना ही आपका है। अभी जैसे हम कुछ अपने ओरिजिनल म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, तो मैंने 4-5 साल पहले भी एक गाना हमने लॉन्च किया था, उसका नाम था रात हनेरे, और पीपल लव्ड इट टू मच। बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उसे। इट वाज लाइक मोर देन 2 to 3 लाख व्यूज ऑन दैट, और सब ऑर्गेनिक था। रात हनेरे, इट्स अ पंजाबी रोमांटिक मेलोडी। तो मैं आपको सुनाऊंगा वो भी, आप YouTube पे भी उसे देख सकते हैं। मैं अब यही सुनूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका ओरिजिनल म्यूजिक है जी। और कुछ गाने अब हम और भी कर रहे हैं आगे। ओके, तो ग्रेट। हाँ, और आई बिलीव इन कोलैबोरेशंस। और मैं कभी भी किसी को देख के ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यार ये इतना अच्छा क्यों गा रहा है, मुझसे इतना अच्छा कैसे गा सकता है। आई फील इंस्पायर्ड। ये बड़ी जेलसी होती है ये। हाँ, आई हैव नो जे फैक्टर, मेरे अंदर इतनी सी भी जेलसी नहीं किसी को भी चीज को लेके। ऐसा नहीं है मैं भगवान हूँ, लेकिन ये मैंने फॉर्म की है, ये होता सबके अंदर है, लेकिन यू हैव टू कीप इट लाइक विद इन। उसको कैसे रखना है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कोई अगर अच्छा गाता है तो मैं बैठ के उसे सुनता हूँ। आई गेट ऑ स्ट्रक एज वेल। जैसे आप कुछ अच्छा सुनते हैं तो आपकी आंखें ऐसे खिल जाती हैं, मेरी भी आंखें खिलती हैं। तो आपको खुशी होनी चाहिए जब कोई अच्छा कर रहा है। राइट, ये और पीपल ऑन द, मेरे में भी ये फीचर है। जी, मेरे में भी ये फीचर है। कोई कितना भी अच्छा कर रहा है, मैं उसको ये नहीं कहती कि मेरे से क्यों अच्छा कर रहा है। मैं होता कि अपने अंदर जो हम कर रहे हैं ना, वो अपने लेवल में अच्छा होना चाहिए। बस वो अच्छा कर रहे हैं, दैट हमें सीखने को ही मिलेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, है ना। आप अगर अपनी परफेक्शन में ही चल रहे हो तो आप सीखोगे कैसे। राइट, आप लोगों से सीखते हो। बिल्कुल। और सीख के ही आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी यहाँ पे भगवान पैदा नहीं हुआ।
हर बंदे ने अपनी एक स्ट्रगल करी है, बिल्कुल। किसी ने आपसे ज्यादा भी की होगी, शायद तभी वो हाँ, आपसे अच्छा गा हाँ, रहा है, बिल्कुल, तभी आपसे अच्छा बोल रहा है, बिल्कुल। तभी आपसे ज्यादा प्रेजेंटेबल है वो, राइट, उसने उस चीज को टाइम दिया है। सही बात तो है। आप ये सीखो उससे कि ये टाइम मैं कैसे दे सकता बिल्कुल। हूँ, मैं अपनी कला को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकता हूँ, और ताकि लोग मुझे और ध्यान से सुने। और ध्यान से सुने। अच्छी चीजों को अडेप्ट करो, बिल्कुल ये बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। सही है। अब मुझे वो सॉन्ग सुनना हाँ है। जी हाँ जी, मैं सुनाता हूँ, I'll try। मुझे बहुत टाइम हो गया वो गाना गाए, पर वो गाना अभी भी, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है इस गाने की कि ये गाना अभी भी लोगों की ना गुड डायरीज में है। और मुझे अभी भी बहुत मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो म्यूजिक के लिसनर्स हैं, वो अभी भी मुझे मैसेज करते हैं कि ओके। सर वी लिसन टू दिस सॉन्ग अभी तक, वाह, आपका अगला गाना ये कब आ रहा है। कब से है, कब का है ये ये सॉन्ग? ऑलमोस्ट 4-5 साल पुराना गाना है, ओ, तो अभी अभी तक लोग कनेक्ट हैं सॉन्ग हाँ से। बिल्कुल कनेक्टेड है। बीच में ये मेरी भी कुछ लैग रहा कि मैं उसके बाद बहुत सारे गाने लॉन्च नहीं कर पाया अपने, क्योंकि नॉट ऑन अ क्रिएशन साइड, आई डोंट राइट माई सेल्फ। ओके, मेरे ओके। अंदर वो कहते हैं सबको सब नहीं मिलता, सब नहीं मिलता, हाँ हाँ। तो मुझे गाना आता है, आई एम अ वोकलिस्ट शुरू से ही, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा बजाना नहीं आता, मुझे सिर्फ गाना आता है। हाँ, तो मैं थोड़ा बहुत कंपोज कर लेता हूँ। ओके। आपने जैसे मुझे एक लाइन दी लिख के, तो आई कैन कंप्लीट अ सॉन्ग, बट आई कैन स्टार्ट इट स्टार्ट इट। लाइक, हाँ। तो वो मैं चाहता भी नहीं हूँ, मुझे मिल जाता है। मुझे अच्छे अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पसंद है, जो लोग मेरे लिए अच्छा लिख सकते हैं। मैं गाने लेता भी हूँ, मैं गाने कंपोज भी करता हूँ, किसी और का कंपोज किया वो भी गाने वो में भी खुश गाने, खुश रहता हूँ बिल्कुल मैं, बिल्कुल। क्योंकि हर चीज में आप, खुश रहते हाँ हो। हाँ, हर चीज आप खुद नहीं कर सकते, राइट। यू नीड अ टीम फॉर एवरीथिंग, हाँ, है ना या मैम। तो आप अकेले नहीं चल सकते, कारवां बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि आप टीम वर्क से ही जीतते हो, हम्म, तो टीम वर्क के साथ ही आप आगे बढ़ो, बिल्कुल। कुछ भी करो तो लोगों को अपने साथ जोड़ के रखो, उनके साथ जुड़ो। राइट। कोई अगर आपके लिए कुछ करता है तो उनके लिए भी कुछ करो, मेरी बिल्कुल। म्यूचुअल होना चाहिए दोनों तरफ से। राइट। तो तो ये जो सॉन्ग था, ये किसका, ये आपने खुद लिखा था या ये किसी का लिखा जी हुआ है? जी, लाइक ये इट वाज रिटन बाय मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हम्म, और ये कंपोज मैंने किया था, ओके। और मतलब पूरा नहीं लिखा, हाँ जैसे एक हाँ फ्रेमवर्क मिला मुझे, हाँ। एक दो लाइंस लिख के दी किसी ने, तो आई कंप्लीटेड इट, लाइक वाओ। आई रॉट इट माई सेल्फ ओनली। तो वो एक आइडिया किसी ने दिया मुझे, हम्म हम्म तो उस तरह से फिर म्यूजिक बनाया उसका किसी ने। हम्म, तो वही मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, शायद बिल्कुल। आपको पसंद आए। तो गाने का नाम है रात हनेरे, रात है और इट वाज मोर ऑफ अ पंजाबी मेलोडी, वी क्रिएटेड अ वीडियो एज वेल, उस वीडियो को भी बहुत प्यार मिला। और वो शुरू ऐसे होता है कि अखियां च हर पल ख्वाब ने तेरे, नींदा उड़ गया रात हनेरे, अखियां च हर पल ख्वाब ने तेरे, नींदा उड़ गया रात हनेरे, सुन सजना क्यों तड़ पावे, मेरे दिल चैन न आवे, सुन सजना क्यों तड़ पावे, मेरे दिल चैन न आवे, मैनू यादां वड वड खावे, हाय अखियां च हर पल ख्वाब ने तेरे। Then he says, हासियां च प्यार मेरा, वेखी किते रोली ना, जिउंदे जी मैं मर जाना, वेखी किते डोली ना, तू सजना पार लंघावी, हथ फड़ के ना छड़ जावी, तू सजना पार लंघावी, हथ फड़ के ना छड़ जावी, मैनू कला ना कर जावी, हाय अखियां च हर पल ख्वाब ने तेरे। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सो मच। बहुत दिस इज अच्छा। माय ओन सॉन्ग, वाओ, और सच में बड़ा अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू, बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा यू। अच्छा गाया है। मैं बार बार सुनना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल,
I'll give you the link of the song. आप सुनिएगा इसको बाद में। नाइस, बहुत अच्छा है और लिखा भी बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत से लोग सुनते होंगे इसको, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल जिनको मोहब्बत है मतलब अपने हम सफर से, बिल्कुल जिनको बिल्कुल मोहब्बत है सिंगिंग से, जिनको मोहब्बत है वो हर धुन से, बिल्कुल वो जरूर सुनते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। बड़ा अच्छा गाया है। थैंक एंड यू थैंक यू, आपने इतना अच्छा और सॉन्ग मुझे सुनाया, थैंक यू मैम, थैंक और यू पंजाबी भी, और वो आपका वो वाला सॉन्ग भी बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हियर दिस लाइकवाइज सॉन्ग, मैम, लाइकवाइज। बहुत अच्छा लगा। तो सर आप मतलब जो आप बोल रहे थे कि आपके बड़े खुद के भी फेवरेट आर्टिस्ट हैं, तो वो कौन से फेवरेट आर्टिस्ट हैं आपके जो आप सुनते हो, जिनको सुनना आपको अच्छा लगता है, जिनको आप भी बार बार सुन सकते हो, वो कौन से मैं मेरे आर्टिस्ट हैं? बहुत सारे फेवरेट आर्टिस्ट हैं मैम। आई कांट नेम एवरी वन ऑफ देम, बट आई विल नेम सम ऑफ देम। सबसे पहले हरिहरन जी को मैं बहुत सुनता हूँ। तो अभी तो लोगों को पता भी नहीं है शायद, हरिहर, है ना जी। तो वो बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड के ही आर्टिस्ट हैं। और फिर ए आर रहमान का म्यूजिक मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। अरिजीत सिंह का मैं बहुत अरिजीत बड़ा फैन हूँ। वाह, और ये लोग बहुत मतलब अपनी आर्ट फॉर्म में ना इतने के ज्यादा घुसे हुए लोग हैं कि इन्हें कुछ और दिखता नहीं है, मुझे ऐसा लगता मेरे है मेरे म्यूजिक के अलावा। मुंह से शब्द निकाल लिया कि घुसे हाँ हुए, हाँ, मतलब जो दिल से बिल्कुल गाते हैं, अंदर बिल्कुल से बाहर बिल्कुल निकालते हैं अपनी बिल्कुल आवाज को, बिल्कुल बिल्कुल सच में वो हैं ये। बिल्कुल वोकलिस्ट। और बहुत ऐसे हैं जिन्हें मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ। सोनू निगम, वन ऑफ माय फेवरेट वोकलिस्ट। आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू लाइक लिसन हिम लाइव एज वेल। तो मुझे ज्यादातर लोग वो अट्रैक्ट करते हैं अनमोल जी, जो लाइव भी वैसा गा पाए, राइट, है ना। अब जैसे आपने कोई गाना सुना और उसके बाद आप उस आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में उसे स्पेशली लाइव सुनने गए। राइट, कई बार क्या होता है कि कई बार आप सुनते कुछ और है और निकलता सामने से कुछ और है। राइट राइट। आजकल रील्स के साथ भी यही हो रहा है। अभी मैं कुछ पीछे मेरे कुछ इवेंट्स थे, सॉरी आई एम चेंजिंग द सब्जेक्ट अभी थोड़ा सा, पर पीछे कुछ इवेंट्स थे तो लोग बड़े कंसर्न्ड थे मेरी वीडियोस को देख के। दे वर आस्किंग मी अगेन एंड अगेन टू मीट एंड यू नो टू लिसन मी लाइव बिफोर बुकिंग माय कॉन्सर्ट। तो मुझे ऐसा बहुत टाइम बाद फील हुआ कि यार ये दिस इज नॉट राइट। और फिर मुझे बाद में पता चला, जब लोगों से सुन के मुझे पता चला कि लोग बड़े कंसर्न्ड इसलिए भी हो गए हैं आजकल कि लोग रील्स में कुछ और दिखते हैं, उनकी वीडियो कुछ और दिखाती है, और जब वो स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं तो इट इज नथिंग, वो फ्रूटफुल नहीं निकलता। लोग जितने पैसे देकर, जितना आपको फैसिलिटीज देकर अपने घर पे बुलाते हैं, अपने फंक्शन में बुलाते हैं, दे एक्सपेक्ट अ लॉट। हर बंदे की एक्सपेक्टेशंस हैं। इफ दे आर पेइंग यू वेल, दे डिजर्व इट, दे डिजर्व टू बी सर्व्ड वेल। बिल्कुल, अगर आपने अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छे पैसे दिए हैं तो आपकी डिश अच्छी होनी जरूरी है। अगर आपका खाना अच्छा नहीं होगा तो इट इज नॉट वर्थ इट। आप दोबारा नहीं आएंगे उस रेस्टोरेंट में, आप दोबारा खाना भी नहीं खाएंगे। तो मैं सबको यही, अपने जो आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ काम करते हैं या फिर जो मेरे इसी मार्केट में हैं जो काम कर रहे हैं लोग, तो डू इम्प्रूव योर लाइव सिंगिंग स्किल्स एज वेल इफ यू आर डूइंग समथिंग, और आप चाहते हैं कि आप अपने लिए वर्थ इट रहे। मुझे ऐसा लगता है किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, खुद के आपको लिए, खुद के लिए फील होना चाहिए कि यार मुझे आई गिव अ वर्थ ऑफ एवरी पेनी आई हैव बीन पेड फॉर। बिल्कुल, तो मैं उस चीज की कोशिश बहुत ज्यादा करता हूँ कि अगर कोई मुझे पैसे देकर बुला रहा है, हाँ, तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अ बिजनेस ओनली। म्यूजिक सिर्फ बिजनेस नहीं, राइट, बिजनेस है, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। एवरीबडी हैज नीड्स। बिल्कुल, अब मैं भी, मेरा भी एक परिवार है, मैं भी उसे चलाता हूँ, उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ उसी से रिलेटेड मैं काम करता रहूं और अपनी स्किल पे काम ना करूं, इमोशन पे काम ना करूं, तो लोग मुझे याद नहीं रखेंगे। वो सिर्फ मुझे पैसे देंगे और भूल जाएंगे। होगा, कुछ टाइम के लिए होगा। हाँ हाँ। तो आपको, अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो ये सब तो है ही एज अ पार्ट ऑफ योर स्टफ, बट आपको इमोशनली इंडल्ज करना किसी को और उसे याद रहना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको भी ऐसे वेडिंग्स वगैरह पे बुलाते हैं लोग? हाँ हाँ मैम, वी परफॉर्म लाइक इन एवरी काइंड ऑफ इवेंट। ओके, हम शादियों में परफॉर्म करते हैं, हम कॉर्पोरेट इवनिंग्स में परफॉर्म करते हैं, हम क्लब्स में भी परफॉर्म करते हैं, हम लाउंजेस में भी परफॉर्म करते हैं,
फिर हम जैसे कुछ प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं उसमें भी हम परफॉर्म करते हैं। फिर हिमाचल में या फिर पंजाब में मेले होते हैं, हम उसमें भी परफॉर्म करते हैं। वाह, ऐसी मेलों कोई, में भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो अब दौर चला गया मेलों में सिंगिंग पर वाला। उसमें जो एक बल्क क्राउड में गाने की फीलिंग है ना, वो अभी तक यहाँ पे शायद कम हो गया, पर हिमाचल में अभी भी होता है। हाँ, तो आई परफॉर्म सम ऑफ हिमाचली मेलाज एज वेल। ओके। वहां पे क्राउड इतना ज्यादा आता है और इतना कनेक्शन आपको फील होता है जब आप इतने लोगों के सामने गाते हो। मैंने ऑलमोस्ट, मेरी मतलब, आई वॉज लकी इनफ दैट आई sang in front of like 20,000 people, 30,000 people. वाओ, जब आपको इतनी It's a great बल्क में, thing. हाँ, आपको ऑडियंस मिलती है ना, तो आप किसी और लेवल पे उस टाइम राज कर रहे हो। वो एक ऐसी फीलिंग है, सी आई एम अगेन गेटिंग गूज़बम्प्स फ्रॉम दैट। तो इट्स अ फीलिंग, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी फीलिंग है। ये कोई पैसा, जिंदगी ये में नहीं कोई चीजें दे पोजेशन सकती। ये आपको फीलिंग नहीं दे सकती बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको वो फील देता है, जो ऑडियंस का एक, ऑडियंस दे आर शाउटिंग योर नेम, दे आर शाउटिंग द सॉन्ग्स यू आर सिंगिंग फॉर देम। और स्पेशली जब आप कोई गाना गाते हो और अगर उन्हें वो गाना आता है और अगर वो साथ में गा रहे हैं, बिल्कुल, यूनिवर्स इज म्यूजिकल। राइट। फिर आप, मतलब, मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ दूसरों उस को भी टाइम पे। गाने को लगा दिया। हाँ, उसमें लोग फिर बड़ा, वो लोगों की खुशी फिर मेरे अंदर से, मेरे चेहरे से उन्हें देखने को मिलती है कि यार ये बंदा तो हमसे भी ज्यादा खुश है। बिल्कुल। तो वो खुशी अनपैरेलल्ड है मेरे लिए। ग्रेट। मतलब जो एनर्जी है वो मैटर करती है उस एनर्जी, लेवल पे। एनर्जी बहुत मैटर स्टेज करती के है। आसपास जी, जितना क्राउड होगा उतनी बिल्कुल, एनर्जी बूस्ट बिल्कुल, होगी, बिल्कुल, है ना, वो स्टेज पे कवर होगा सब कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। जी। तो सर आप आगे क्या चाहते हो कि जो सिंगिंग है उसका लेवल कैसे बना रहे, कैसे प्यार, लोग कैसे जुड़े सिंगिंग के साथ? मेरी ना, कहते हैं वो सपने बहुत बड़े होने चाहिए, आप तभी कुछ कर पाते हैं। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं और एट द सेम टाइम बहुत छोटे भी हैं। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ से और अपने म्यूजिक से सिर्फ इतनी है कि अगर मैं कोई चीज बनाऊं, अगर मेरा कोई गाना मैं बनाता हूँ और वो किसी को याद हो जाता है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी फीलिंग है। अगर मेरी कहानी किसी को समझ आ रही है, हाँ। ये बात मैंने पहले भी करी थी कि आपका म्यूजिक, आपका गाना एक कहानी है। इफ इट ट्रैवल्स, मैंने कुछ कहा और आपको वो समझ आ गया, है ना, तो वो ही म्यूजिक है। और वो जितना बनता रहे, मुझे बहुत ज्यादा पोजेशन या वो उसका वो नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा शौक इस चीज का है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, लोग मुझे मेरे काम से जाने, लोग मुझे मेरे गाने से याद रखें। बिल्कुल। और कुछ याद रखे ना रखे, मैंने क्या पहना था, मैंने क्या खाया था, मैंने क्या दिखाया था, क्या पहना हुआ था, या फिर मैं कितने शो ऑफ में उस टाइम था, आई डोंट केयर। बिल्कुल। और मुझे ये ज्यादातर इस चीज की बहुत क्रेविंग होती है कि लोग मुझे मेरे म्यूजिक से जाने, मेरे गाने से। कोई एक गाना ऐसा हो जो मेरे, अगर मैं 1 लाख लोगों के सामने भी खड़ा हूं ना, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को वो गाना आता हो और वो मुझसे भी ज्यादा चिल्ला के उस गाने को गाएं। बिल्कुल। ये मुझे, इसके सपने आते हैं बार बार और मैं इसे पूरा करूंगा। बिल्कुल, जरूर होंगे पूरे आपके सपने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको प्यार ही इतना है सिंगिंग के साथ, लोगों के साथ, और पॉजिटिविटी के साथ जीते हो आप। जो जिसमें जैसा भी है, जैसा मिल रहा है ना, उसमें खुश हो। तो ये सबसे बड़ी बात, चाहे कोई भी कला हो, बिल्कुल, है ना। जलन से पीछे रहो, हाँ, है ना, और प्यार करो। पंजाबी जी कहते हैं सड़ना रीस कर। हाँ, ये तो है। जो आपसे अच्छा है, रीस करते हैं, फॉलो देम। रीस करते हैं आपकी? हाँ, लोग करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब जब पीपल लाइक दे फॉलो, एक्चुअली दे ट्राई टू, दे डोंट कॉपी मी, मैं भी, मतलब, हाँ, वो मुझे देखते हैं और इंस्पायर होते हैं, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। लोग मुझे आके पूछते हैं, सर आपने कहाँ से सीखा, सर आप ऐसा कैसे गाते हो। ये बोल सकते हैं, जब आपसे कोई पूछ रहा है और वैसी चीज कर रहा है, दैट मींस कि वो आपसे फॉलो कर रहा है, वो सच में इंटरेस्टेड है। और जो चोरी कर रहा है वो तो कॉपी होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, मैं आपको सच बात बताऊं, अगर मुझे ये सच में ये मिथ लगता है कि लोग कहते हैं जी वो तो साडी कॉपी करके अगे वध गया। अगर आपको कोई कॉपी कर रहा है तो आप में कोई कला तो होगी, बिल्कुल, है ना। तो आपको अगर कोई कॉपी करके आपकी चीज आगे प्रेजेंट कर रहा है, उसमें भी आपका प्रमोशन है, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है आपका। इट्स अ काइंड ऑफ, इट इज नॉट डिमोशन, इट्स अ प्रमोशन। तो आपका गाना अगर कोई गा रहा है, आप ही के स्टाइल में गा रहा है, ठीक है,
तो लोगों को लोगों डिपिक्ट को आप ही पता होगे है, एट द एंड, हाँ लोगों हाँ को पता है ये गाना किसका इसका है ना। बिल्कुल। हाँ, आप उसको कवर्स में मैं हम्म ऐसे करता हूँ, जब हम्म मैं कवर गाता हूँ स्टेज पे, हम्म तो आई ट्राई टू मेक इट माई वर्जन, कि राइट मैं उसमें अपना थोड़ा फ्लेवर डालता हूँ, कुछ अपनी हरकत हम्म मुर्कियां डाल दी, कुछ हम्म गाने के टाइम पे कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया, हम्म उस गाने को गाने से पहले लोगों को बातों में इंडल्ज कर लिया, ताकि लोग बातों को भी याद रखें, गाने को भी याद रखें, बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे भी याद रखें कि हम्म अगर मैंने किसी का कवर भी किया है तो लोग एटलीस्ट ये हाँ यार गाना उसका है पर इसने भी इसने अच्छा बहुत गाया है। अच्छा गाया। हाँ, तो आप बिल्कुल कवर भी करो तो उसमें थोड़ा अपनी बिल्कुल असेंस डालो, बिल्कुल। अपना एक फ्लेवर डालो, हम्म और लोग आप फिर उससे भी याद रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही सही है होता है। सर। तो मोहित जी आप लोगों जो आज के सिंगिंग में आना चाहते हैं, जो आज की यंगस्टर्स हैं, चाहे जिनको प्यार है म्यूजिक के साथ, उनको कोई छोटी सी टिप्स दे दो। मैम वैसे तो मैं खुद ही आई एम इन प्रोसेस, हम्म मैं कोई बहुत बड़ा नहीं, आर्टिस्ट नहीं लेकिन हूँ। आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं नहीं बड़ी अच्छी आवाज मतलब है वी आपकी। ट्राई, एवरी टाइम वी ट्राई, हम्म कई बार होता है कई बार नहीं होता। हम्म म्यूजिक, हमारे गुरु लोग कहते थे कि म्यूजिक एक मिट्टी का ना महल है, हम्म आप जब उसको बना रहे हैं तो कभी वो बन जाता है, कभी वो ढह जाता है, हम्म तो ये एक हवा है, हवा। आपके रुख में है तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। कई हम्म बार दिन अच्छा नहीं होता, हम्म कई बार आपका मूड अच्छा नहीं होता, हम्म तो सबसे पहले तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं मूड में रहूँ हम्म गाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यू शुड बी हैप्पी, हम्म या यू शुड बी इमोशनल एट दैट टाइम व्हेन यू आर सिंगिंग समथिंग। ठीक राइट। है, तो एक तो आप कोई भी चीज गाओ तो सबसे पहले उसकी कहानी, उसका सार पकड़ो कि इसके पीछे इमोशन क्या है। हम्म किसी ने अगर ये गाना गाया भी है तो क्यों गाया है, बिल्कुल। रीजन क्या है, हम्म जो इतनी मेहनत उन्होंने करी है, इतना म्यूजिक हम्म बनाया है, इतने हम्म शब्द डाले हैं, हम्म कोई तो आइडिया होगा उसके पीछे। बिल्कुल। आप उस आइडिया को पकड़ें, हम्म फिर उस आइडिया के बाद उस गाने को सुनना बहुत जरूरी है। लोग आजकल सुनते नहीं है, सिर्फ परफॉर्म करने की परफॉर्म कोशिश करते करते हैं हैं। बिल्कुल। कॉपी, वही कॉपी आपकी बात करते है, 30 सेकंड, हैं। वो किसी भी चीज से 30 सेकंड निकालते हैं और उसे हम्म गा के भूल जाते हैं। फिनिश। तो जब परीक्षा की घड़ी आएगी हम्म तो आपसे 30 सेकंड नहीं सुना जाएगा, हम्म आपसे पूरा गाना सुना जाएगा, और बिल्कुल आपको गाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल। आपने उसकी रील भी बनाई है। हम्म तो लोग कहेंगे आपको कि गाने सर को आपने रील बिल्कुल में तो बड़ा अच्छा वैसे गाया। सुना दीजिए, हाँ। जैसे मैंने अभी हम्म। आपसे सुने सॉन्ग्स, तो हाँ जी। जो चीजें सुनी थी वैसी ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो अच्छा लगता है ना, कोशिश कनेक्ट करते करता हैं है हम, बंदा। कई बार नहीं भी होता है, हम्म कई बार हो जाता है। लेकिन आज हो गया। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले तो इफ यू वांट टू बी अ हम्म म्यूजिशियन, हम्म यू नो, फ्रॉम करियर, हम्म तो आपको सबसे पहले सीखना जरूरी है, हम्म उसको टाइम देना जरूरी है। हम्म उसके बाद उसका बेसिक एक नेचर होता है, म्यूजिक का एक बेसिक नेचर है, हम्म आपको वो समझना बहुत जरूरी है। आप हम्म सिर्फ किसी को दिखाने के लिए कुछ ना करें, हम्म अपने लिए करें। हम्म आपको जब अपना गाना खुद अच्छा लगेगा ना सुनने में, तभी कोई आपको सुन पाएगा। बिल्कुल। तो स्किल्स मैटर करती है मैम स्किल्स आज बिल्कुल। के टाइम में। अगर मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं 15 साल से चंडीगढ़ में काम कर रहा हूँ, ग्रेट। लोग मुझे नाम से जानते हैं, मुझे अपने इवेंट्स पे बार बार रिपीट करते हैं, तो शायद वो मुझसे बोर नहीं हुए, शायद तभी मुझे बार बार बुलाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं हर बार उन्हें एक नया फ्लेवर देने की देख ट्राई करता हूँ। बिल्कुल। आप मोनोटोनस रह के कुछ भी नहीं कर सकते, हम्म आपको एक पैटर्न में नहीं चेंज रहना कर है। हाँ, बिल्कुल चेंज करते आपको रहना हर चाहिए। चीज में ना हम्म फ्लेवर देना है। हम्म और आई कैन सिंग एनीथिंग, आप किसी भी एक पर्टिकुलर जॉनर पे स्टक्ड ना रहे। हम्म आप अगर मान लीजिए, मैंने क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल सीखा है, हम्म थोड़ा बहुत सीखा, बहुत ज्यादा नहीं मैं जानता उसके बारे में, पर वो मेरी गाने में बहुत इम्प्रूव किया, उसने बहुत हेल्प किया मुझे। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुनता, हाँ मैं सब सब कुछ कुछ सुनता हूँ। करते मैं हो। पंजाबी हाँ खड़े, जो बहुत कहते हैं ना खड़मेजे गाने, हाँ वो भी गाने मैं सुनता हूँ, वाह। खड़कू गाने। फिर मैं हरियाणवी गाने भी सुनता हूँ, हम्म मैं हिंदी बॉलीवुड भी सुनता हूँ, और हम्म मैं हॉलीवुड के सॉन्ग्स भी, आई आई लिसन टू एवरी एवरी आर्ट काइंड ऑफ फॉर्म। सॉन्ग्स। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या करता है, आपके जब आप परफॉर्म करते हैं कुछ, तो वो और डाइवर्स आपको हेल्प करता है। बिल्कुल। तो किसी जॉनर पे स्टक्ड ना रहे, चाहे आप गाएं एक ही जॉनर पर, सुने सब कुछ, सुने सब कुछ। आपको सब कुछ सुनना आना चाहिए। सुनना ही सबसे बड़ा रियाज है। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। सीख भी रहे हैं तो आपको कोई सिखाएगा तो भी यही बोलेगा कि भाई मैं आपको 1 ही घंटा सिखा सकता हूँ, उसके बाद आपके पास 23 घंटे खुद के पास हैं, आप खुद बिल्कुल क्या करते हैं बिल्कुल। ये बहुत मैटर करता है। तो ग्रेट।
अपने टाइम में मैंने बहुत रियाज किया है ना, तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे हेल्प कर रहा है बिल्कुल फ्रूटफुल हो रही है हाँ चीजें। हाँ, जब मैं स्टेज पे गाता हूँ तो आई फील कॉन्फिडेंट। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कहानी में शब्द क्या है और मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गाना है, तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा वैसा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आपको खुद से ही लड़ना पड़ता है। जब आप स्ट्रगल करते हैं अपने साथ, अपने आप को टाइम देते हैं, तो आप शायद कर पाएंगे। राइट। और मैं यही दुआ करता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वो बस इंस्पायर होते रहो यार, अच्छा गाना सुनो और ट्राई टू सिंग इट फॉर योरसेल्फ। किसी और के लिए गाने से पहले आप अपने लिए गाना अपने लिए गाओ, गाएं। और आपको जो बंद कमरे में खाली बिना किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के भी आपको ऐसा लगे यार मेरी आवाज में यार मुझे ही अच्छी लग रही है, तब आप वो गाना किसी और के लिए गाइए, फिर मजा आता है। कितनी अच्छी बात बोल दी, बहुत अच्छे। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था यंगस्टर्स के लिए, जो ट्राई करना चाहते हैं या जिनको पसंद है, जिनको प्यार है म्यूजिक से, तो ये चीजें अगर वो मान लेना और इस क्या कहते हैं हिंदी में, नक्शे कदमों पे चल जाएं, तो वो बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। और मेरी भी आपसे बड़ी, मैं गॉड से यही प्रार्थना करूंगी कि जो आपकी ये जर्नी है बड़ी आगे अच्छे से चलती रहे और फ्रूटफुल हो। जो भी आपको चीजें चाहिए आपको मिले वो। बड़ी पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी जर्नी शेयर की और बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स सुनाए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। इवन आई एम थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, और आप लोगों ने मुझे इसका हिस्सा बनाया। मैं अभी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी, सर का भी, और फॉर योर टीम। एंड आई रियली होप, रियली विश कि आप जिस भी एक थॉट प्रोसेस को लेके ये चला रहे हैं, ये बहुत आगे जाए और लोग आपको और सपोर्ट करें इसमें। आप लोग बहुत तरक्कियां आपको मिले परमात्मा से, मैं यही दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू गाइस। तो मोहित शर्मा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी जो जैसे दिखते हैं ना वैसे ही उन्होंने यहाँ पे भी अपनी जो कला थी उसी को ऐसे ही मतलब पोर्ट्रेट किया है। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उनकी जर्नी को जान के, उनके प्यारे प्यारे सॉन्ग्स सुन के बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को ऐसे सुने तो उनको ज़रूर फॉलो करें, और उनके जो इवेंट्स होते हैं उन पे भी ज़रूर जाएं, आपको वैसे ही मिलेगा। अगर खुद आप अच्छी वाइब्स के साथ जाओगे ना, तो जो परफॉर्म कर रहा है उसको भी वैसी वाइब्स पकड़ेंगी, तो वो आपको अच्छा पोर्ट्रे करके दिखाएंगे अपनी चीज़ों को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी ये हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगे, और चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट और आपको अच्छे लगते हैं, आप सुनना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, लव यू।